चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम का उपयोगी वीडियो है। और इस वीडियो में वर्ग दसम का संस्कृत चैप्टर का पहला पाठ जिसका नाम है मंगलम, उसका अर्थ व्याख्या करके बताया है मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको इसका अर्थ व्याख्या करके मैं बोल के बताया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा कीजिएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। और जब आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका अर्थ लिख कर आपको बताऊंगा, ताकि आप इसे पूर्ण तरीके से समझ जाएं और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। चलिए देखिए क्या कहता है। पहला प्रथम पाठ लिखा गया है, प्रथम पाठ जिसका नाम है मंगलम। प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ जिसका नाम है मंगलम। मंगलम मतलब होता है सुविचार। मंगल मतलब क्या होता है? सुविचार। याद रखिएगा, मंगलम मतलब होता है सुविचार। और इस मंगलम पाठ के रचयिता हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। आपसे पूछेगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। और इस पाठ में ये उपनिषद की भी चर्चा है। और हमारे ये कहा, आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। आप याद रखिएगा, कुल उपनिषदों की संख्या 108 होती है। ठीक है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। चलिए देखिए ये चैप्टर क्या कहता है, समझिएगा। कह रहा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहा है कि उपनिषद वैदिक अंग का अंतिम भाग का दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो पूछेगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट कौन करता है? तो उपनिषद। किसका? वैदिक के अंग का। कह रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मान महिमा प्रधानतया गीयते। कह रहा है कि सभी जगह परम पुरुष मतलब विद्वान पुरुष के एवं परमात्मा के प्रधानता को, महिमा को गाया जाता है। सही बात है। पूछेगा सभी जगह किसकी प्रधानता को गाई जाती है, महिमा को गाई जाती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ परम पुरुष को या परमात्मा की प्रधानता को गाया जाता है। कह रहा है कि तेना परमात्मान जगतम व्यापतम अनुशातिम च आसित। कह रहा है उसी परमात्मा के द्वारा यह संसार अनुशासित है। आपके एग्जाम का भी ये क्वेश्चन है कि पूरे ये संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आप याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। कह रहा है कि स एवं सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। कह रहा है कि जिसका सबसे बड़ा ये लक्ष्य होता है, मानव का तपस्या का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जो होता है परमात्मा की प्राप्ति करना। व्यक्ति तपस्या इसलिए करता है ताकि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कह रहा है अस्मिन् पाठे परमात्मा परे उपनिषदा पद्यात्मका पंचः मंत्राः संकलिताः सन्ति। कह रहा है इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद से कुछ पद लिखे गए हैं और वो पद 5 मंत्र के रूप में लिखे गए हैं। कितने मंत्र के रूप में लिखे गए हैं? 5 मंत्र के रूप में। तो आपके एग्जाम का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र का चर्चा किया गया, तो आप याद रखिएगा 5 मंत्र का चर्चा किया गया है। इसका रचयिता कौन है? तो वेद व्यास रचयिता। इसमें कितने उपनिषद का चर्चा है? तो उपनिषद कुल 4 हैं। कितने हैं? 4। इसमें ऐसे कुल 108 हैं, लेकिन इसमें चर्चा है 4 उपनिषद का, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन उपनिषद चर्चा है 4 और कौन कौन 5 मंत्र है वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे, उसका अर्थ भी समझेंगे क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला श्लोक है यहाँ जो ईशावास्यो उपनिषद से लिखा गया है, जिसका अर्थ क्या कहता है समझिएगा। पूछेगा आपसे कि ईशावास्यो उपनिषद से लिखा गया कौन सा श्लोक है, तो आप याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है हिरण्मयेन पात्रेण लिख कर पूछेगा कौन सा ये उपनिषद से लिखा गया, तो आप याद रखिएगा ईशावास्यो उपनिषद से लिखा गया। अब इसमें लिखा क्या गया है देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम तत्वम पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इसमें सत्य के बारे में कुछ चर्चा किया गया है और बच्चे लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुनना। कह रहा हिरण्मयेन पात्रेण। कहना हिरण्मयेन मतलब होता है सोने रूपी, पात्रेण मतलब होता है बर्तन, सत्यस्य अपि हितम मतलब सत्य ढका हुआ है। क्या ढका हुआ है? सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख। कह रहा है कि सोने रूपी बर्तन से या सोने रूपी पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तब आप उस ढके हुए हिरण्मयेन पात्रेण को पुषन अपावृणु हटा दें, ढक्कन को हटा दें और सत्य धर्म को क्या कर दे? दृष्टि दिखा दे। तो आपको फिर से बताते हैं इसका अर्थ, समझ लीजिएगा। पहले तो ये पूछेगा कि आपका प्रथम श्लोक कहाँ से लिखा गया, तो आप याद रखिएगा ईशावास्यो उपनिषद से, जिसका अर्थ क्या कहता है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम। कह रहा है कि सत्य का मुख है जो सोने रूपी बर्तन से ढका हुआ है। तब आप
इस ढक्कन को पूषण अपावृणु, इस ढक्कन को हटा दे और सत्य धर्माय, सत्य धर्म को दृष्टय दिखा दे, सत्य धर्म को क्या करें, दिखा दे। यह पहला श्लोक है और इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आपको पूर्ण होगा। अब आपको दूसरा हम पढ़ाते हैं क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा श्लोक है जो कठोपनिषद से लिखा गया। ये कठ लिखा गया, यानी कठ मतलब होता है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद से क्या लिखा गया सुनिएगा। कह रहा है कठोपनिषद में दूसरा श्लोक कह रहा है अनोअन्यान महतो मह्यान, अनोअन्यान महतो मह्यान, आत्मस्य जंतो निहिता गुहायाम, तम क्रतुः पश्यति वीत शोके धातु प्रसाद महिमान आत्मना। इसको पढ़ने का भी आप प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है अणोअन्यान, अनोअन्यान मतलब अनोअन्यान मतलब होता है अणु से अणु, अणु से अणु कहने का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसको और कह सकते हैं छोटा से छोटा। महतो मह्यान, महत से महत मतलब बड़ा से बड़ा, वृहत से वृहत। कह रहा आत्मस्य जंतु निहिताम गुहायाम, कह रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास है। आत्मा का स्वरूप इसमें बताया गया है और आत्मा के बारे में क्या कहा गया, अनोअन्यान मतलब छोटा से छोटा, महतो मह्यान मतलब बड़ा से बड़ा, क्या है, आत्मा है। और जो कहाँ पाया जाता है, जंतु के ये हृदय रूपी गुफा में पाया जाता है, मतलब हृदय में पाया जाता है। और कह रहा है तम क्रतु पश्यति वीत शोके धातु प्रसाद महिमान आत्मन, कह रहा है कि जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाते हैं, और शोक रहित हो जाने के बाद वैसे लोग ही अपने आत्मा के सहारे महान भी हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि वह आत्मा जो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में पाया जाता है, जिसे छोटे बुद्धि वाले लोग इस आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित मतलब उसमें दुख सुख का कोई स्थान नहीं रहता है, शोक रहित हो जाते हैं, और कुछ लोग इसी आत्मा के सहारे महान भी हो जाते हैं। यह रहा दूसरा जो कठोपनिषद का श्लोक का अर्थ था। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और नहीं तो फिर अगर आपको नहीं लिखने हो रहा है कि सर हम नहीं लिख पा रहे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको लिख के भी हम देंगे और वीडियो बनाएंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। चलिए अब तीसरा श्लोक आते हैं। तीसरा श्लोक जो लिखा गया है मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। क्या कहता है इसके बारे में सुनिएगा। कह रहा है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन क्रमतम ऋषियो हरापत कामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम, कह रहा है कि सत्य की जीत होती है। जीत किसकी होती है, सत्य की, और असत्य की क्या होती है, जीत नहीं होती है। तो कहेगा कि किसको जीता नहीं जा सकता है, तो असत्य को जीता नहीं जा सकता, और किसको जीता जा सकता है, सत्य को। कह रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, नानृतम, यह झूठा नहीं है, यह सही बात है कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ता पर चलता है उसकी क्या होती है, जीत होती है। और कह रहा है सत्येन पंथा विततो देवयाना, और कह रहा है सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार भी हुआ है, मतलब सत्य के रास्ते से ही देवता लोग अपने मार्ग को आगे की ओर चले हैं। और क्या कह रहा है, ये न क्रमतम ऋषियों हरापत कामा, कह रहा है एवं ऋषि गण भी सत्य से कामना को पाना चाहते हैं। सत्य से क्या पाना चाहते हैं, कामना। कामना क्या किसको कहते हैं, अपनी इच्छा को पाना चाहते हैं। कौन अपनी इच्छा को पाना चाहते हैं, देवता लोग। किसके सहारे, सत्य के सहारे जाना चाहते हैं, मतलब सत्य की। और कह रहा है यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और कह रहा है वही सत्य का सबसे बड़ा स्थान भी है, जिस स्थान को ऋषिगण सत्य से पाना चाहते हैं। मतलब बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी काम में निधान चाहिए या सफलता चाहिए तो आपको सत्य का सहारा लेने पड़ेगा। जिस प्रकार ऋषिगण अपनी कामना को सत्य से पाना चाहते हैं और अपने रास्ता को सत्य के सहारे विस्तार करते गए, आगे बढ़ते गए, और सत्य की कभी कभी जीत नहीं होती है, यह बात झूठा है। मतलब सत्य के हमेशा क्या होता है, जीत होता है। तो आप फिर से सुनिएगा इसका अर्थ क्या कहता है। सबसे पहले ये तीसरा श्लोक जो मुंडक उपनिषद से लिखा गया और जिसमें कह रहा है कि सत्य की जीत होती है, यह बात झूठा नहीं है, और सत्य के सहारे ही, सत्य के रास्ते से ही देवता लोग का रास्ता विस्तार होते गया। और कह रहा है कि सत्य से ऋषि अपने कामना को पाने चाहते हैं, अपने इच्छा को भी पाना चाहते हैं, और यहाँ वहाँ सभी जगह सत्य से ही निधान पाया जा सकता है, सत्य से ही छुटकारा पाया जा सकता है। ये हम नहीं कहते, ये देवतागण और ऋषिगण का कथन है।
ठीक है, यह रहा आपका तीसरा श्लोक जिसका अर्थ रहा। अब आइए हम चौथा श्लोक क्या कहता है सुनिएगा छोटे। चौथा श्लोक कह रहा है जो मुंडक उपनिषद से लिखा गया है, ये भी मुंडक यानी 2 श्लोक आपको मुंडक उपनिषद से लिखे गए हैं। कौन कौन? तीसरा और चौथा। चौथा क्या कहता है सुनिएगा, कह रहा है यथा नद्यः शयन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कह रहा है यथा नद्यः शयन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रातःपरम पुरुषमय उपैति दिव्यम। कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते बहते, यथा नद्यः जिस प्रकार नदियाँ, शयन्दमानः बहते बहते, समुद्रे अस्तम समुद्र में, गच्छन्ति जाते हुए या जा रहा, नाम रूप और अपने नाम और रूप को छोड़कर, मतलब कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहते बहते अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तम तत्परम पुरुषमय उपैति दिव्यम। कह रहा उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर नाम और रूप को त्याग कर पुरुषों में उत्तम दिव्य पुरुष हो जाते हैं, महान पुरुष हो जाते हैं। कैसे पुरुष महान हो जाते हैं? जो अपने नाम और रूप को क्या करके त्याग देते हैं। या फिर नदियाँ क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। चलिए देखिएगा, फिर से इस श्लोक का अर्थ बताएंगे। यह श्लोक चौथा रहा जो मुंडक उपनिषद से लिखा गया। इसका अर्थ क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है यथा नद्या शयन्दमानम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कह रहा है जिस प्रकार नदियाँ बहते बहते समुद्र में अपना नाम और रूप को त्याग कर मिल जाती है, तथा विद्वान उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर नाम रूपात विमुक्त तत्परम पुरुषमय उपैति दिव्यम। कह रहा है पुरुषों में उपैति या पुरुषों में उत्तम दिव्य पुरुष हो जाते हैं। अब आते हैं आगे, ये रहा आपका चौथा श्लोक। अब पांचवा श्लोक जो सबसे आपकी किताब का अंतिम श्लोक है, इसका क्या कहता है सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात है, यह श्लोक लिखा गया श्वेतास्वर उपनिषद से, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या कहता है सुनिएगा। श्वेतास्वर उपनिषद से लिखा गया, इसका अर्थ कहता है वेदाम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णः तमसः प्रस्तात् तमेव विदितवती मृतमेति नान्याः पंथाः विदते अन्याय। फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है वेदाम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णः तमसः प्रस्तात् तमेव विदितवती मृतमेति नान्याः पंथाः विदते अन्याय। कह रहा है मुझे ही वेदाम एतम, मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण मतलब प्रकाश के रूप में अंधकार के आगे हूँ। अगर आप अंधकार से पार कीजिएगा तो मैं प्रकाश के रूप में हूँ, दिव्य पुरुष। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि तमेव विदितवती मृत्यु, जो इसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो वेद को जानता है, जो मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा ना अन्यः पंथा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर आप वेद को जानते हैं तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाइएगा, और ये वहाँ है जब अंधकार को आप पार कीजिएगा तब। और कह रहा है कि जो इसको जानता है वो मृत्यु को भी पार कर जाता है, और इसके अलावा इस मनुष्य के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जो मृत्यु को पार कर सकता है। मृत्यु को पार वही व्यक्ति कर सकता है जो वेद को जानता है, जो पुरुष महान है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है, और जो मरने के बाद भी अपने मृत्यु को पार कर जाता है या मृत्यु को पार कर जाता है, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और ये वही कर सकता है जो पुरुष वेद को जानता है। अगर आपका फिर से इसका श्लोक कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। कह रहा है वेदाम एतम पुरुषम महांतम। कह रहा है कि जो पुरुष वेद को जानता है वह पुरुष महान होता है, और वह पुरुष अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। और कह रहा है तमेव विदितवती मृत्युमेति, और कह रहा है जिसे जानकर वह मृत्यु को भी पार कर जाता है, और इसके अलावा वेद के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जो आपको मृत्यु से भी पार कर सकता
है। मृत्यु से पार कौन कर सकता है? वेद। और जो वेद को पढ़ता है वह पुरुष क्या कहलाता है? महान कहलाता है। ये रहा आपका 5 श्लोक। और 5 श्लोक में जिस श्लोक का अर्थ अगर आपको नहीं आया कि सर हमको नहीं समझ में आया, आप हमें लिख कर बताइए, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सबका अर्थ लिख कर और उसका भी वीडियो बनाकर और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला रहेगा, ताकि आप इसे पढ़कर और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, बशर्ते आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक। तब अब बाकी फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर का भी करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और कृपया हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और थोड़ा सी सपोर्ट ना वजह के कारण ही आज मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको डिजिटल बोर्ड की भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। बस कुछ दिन का ही सफ़र है। बाकी आप सपोर्ट करते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, आपके साथ हम हैं। जो दिक्कत हो आप हमसे पूछते रहिए, बाकी फिर अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।